बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AM कैटल फार्म चक 35P पे आज हम आए हैं। इसका विज़िट भी करवाते हैं आपको और दोस्तों से मुलाकात भी करवाते हैं और इनका ब्राह्मण का जो ब्रीडिंग सेटअप इन्होंने बनाया है वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों सरफराज अहमद आपके साथ है। आज हम आए हैं फ़िरोज़ा के साथ। ये अड्डा है रशीदाबाद, 35 चक है। AM कैटल फार्म है। माशाल्लाह से बहुत प्यारे जानवर रखे हुए हैं उन्होंने, भाई हैं दोनों साथ। आपको इनका फार्म का विज़िट भी करवाते हैं। कुछ बुनियादी चीज़ें आप दोस्तों से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको गाय नज़र आ रही हैं, ये ब्रीडिंग का फार्म है, फ्रीजियन फार्म नहीं है, मिल्किंग फार्म नहीं है, ब्रीडिंग फार्म है। ऐसी गायों से पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है। अच्छे बच्चे लेके बच्चे सेल किए जा रहे हैं। आम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद वीडियो रहेगी। जो नया काम करना चाह रहे हैं ब्राह्मण के हवाले से, गुलाबी बच्चे लेना चाह रहे हैं, दूसरे तीसरे जो बीफ ब्रीड है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होगी। ये भाई है मेरे साथ, भाई की नाम है मोहम्मद रिजवान सर। मोहम्मद रिजवान भाई हैं। ये भी भाई हैं मोहम्मद मोहसिन भाई। ये बहुत ही प्यारे भाई हैं। हमने काम शाम अपना कर लिया है, गायों का अल्ट्रासाउंड करना था, कर लिया है। अभी आपको विजिट करवाते हैं फार्म का और साथ में इनके साथ कोई चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोई अगर यहाँ कमी कोताही है तो वो सिर्फ यहाँ नहीं, ओवरऑल सबके लिए होगा कि अपने फार्म पे किन चीज़ों को बचाना है। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो आए आपको ज़रा मैं शेयर करवाता हूँ शेड विज़िट। भाईजान आपने कोई बात पूछनी हो तो लाजमी पूछें। माशाल्लाह से ये सामने एक गाय खड़ी है। चाचा गाय को माई, हाँ ये फर्स्ट टाइमर हीफर है। इनके पास आई हुई ब्राह्मण की बहुत अच्छी गाय है। इससे अब ये ब्राह्मण का बच्चा लेना चाह रहे हैं। इसके बाद इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी चोलस्तानी गाय है। इन गायों से डर भी लगता है हमें कि पता नहीं चलता कब सीधी हो जाए ये बंदे के सामने। माशाल्लाह ऐसी गाय से अगर आप इसमें ग्रे सीमन लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं आपको दो रंग में, ग्रे और डार्क जो है शेड में बच्चा मिलने का। आप इसका स्ट्रक्चर चेक करें। ये देखें माशाल्लाह से। आप अगर गौर करें तो अगर नया बंदा होगा जिसने ब्राह्मण सिर्फ फ़ोटो में देखा है तो ये गाय आपको, नया बंदा इस गाय को जो लुक दे रही है वो ब्राह्मण की लुक दे रही है। इसका माथा देखें, हेड देखें, ये देखें बिल्कुल ऊपर से ऊपर को उठा हुआ, मुंह छोटा। इसकी निस्बत मैं आपको चोलस्तानी गाय दिखाता हूँ जो दूसरी चोलस्तानी है, वो ऐसी फील नहीं होगी। ब्राह्मण की एक बहुत बड़ी निशानी उठा हुआ माथा भी है जैसे इसकी है। और आजकल जो है रंग के लिए ऐसी ब्रीड जो है वो इकट्ठी की जा रही है। एक और इधर भी गाय गुजर गई है, ये देखें। इनमें से जो अभी तक महंगे महंगे बच्चे सेल हुए हैं वो क्रॉस ब्रीड गायों में से ही निकल के सेल हुए। क्रॉस ब्रीड हाँ जी हैं, इनके बच्चों की कीमत ज़्यादा होने की क्या वजह है? बड़े तादाद में चोलस्तानी भी होती हैं, साहिवाल भी है। भजन जो क्रॉस ब्रीड गाय है असल में क्रॉस फ्रीजियन का क्रॉस होता है, वो दूध भी देती है ज़्यादा। चाचा इन्होंने कमाई दूध ज़्यादा देती है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ज़रा हैवी है। आप गौर करें ना, हमारे पास ये जानवर ही खड़े हैं तो इनमें जो चोलस्तानी गायें हैं इनकी टांगें पतली हैं। जो हमारे पास फ्रीजियन क्रॉस में जानवर है उसका स्ट्रक्चर बड़ा भी है, हड्डियाँ मोटी हैं। तो हमारे लोग तो पसंद करते हैं मोटी हड्डी, मतलब चौड़ी, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर तगड़ा हो ना। तो इसलिए उनका जो बच्चा है वो बड़े स्ट्रक्चर का आता है, इसीलिए वो महंगा सेल होता है। दूसरी चीज़ जो फ्रीजियन ब्लड है उसमें ये जिसको गुलाबी कहते हैं हम, नाक जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो अक्सर जो है हमारी कोशिश होती है इस पर ग्रे लगाएं सीमन, तो इसमें से जब गुलाबी बच्चा पैदा हो जाता है, रंग आ जाता है माँ का, क्रॉस में होकर स्ट्रक्चर उसका भी आ जाता है, उसका भी आया, तो फिर क्लास का बच्चा पैदा होता है, रंग भी होता है, स्ट्रक्चर भी होता है कमाल का, इसलिए वो महंगा बिकता है। सर चोलस्तानी क्रॉस ठीक है या साहिवाल क्रॉस? सर जी चोलस्तानी क्रॉस, चोलस्तानी क्रॉस कमाल है। एक और चीज़ है जो लाल रंग है ना, अंदरों काट दो चाचा, जो सुर्ख रंग है वो अक्सर बच्चा अपने ऊपर लेके जाता है, जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट है। यानी कि अगर सुरख गाय है ना
तो उस पर हम ये सोच के सीमन बहुत कम रखेंगे कि ये बच्चा दूसरे रंग का दे देगी। इसी तरह जो सुरख सीमन है वो हमारी सिलेक्शन में नहीं होता कभी भी। अगर हमारे पास कोई रंगदार गाय है, पटेली शटेली दूसरी, उसको हम सुरख सीमन नहीं रखते, क्योंकि चांसेस होते हैं कि जो रेड सीमन है, लाल रंग का जो सीमन है, वो बच्चा लाल ही देगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की गायों के लिए ग्रे सीमन सेलेक्ट करें। ये हमारे साथ डॉक्टर सामा साहब भी आए हुए हैं माशाल्लाह से, बड़ी प्यारी गायें जी। यहाँ एक चीज़ जो सब दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करूँगा, सब एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें कि अक्सर लोग जो है खुराक पे तवज्जो ले लेते हैं। वंडा वो कहते हैं चंगा से चंगा डाल लेना है हमने, अच्छे से अच्छा वंडा ब्रांड ढूंढनी है, कोशिश करनी है, एक चीज़ पे फोकस करना है जी, हमने मार्केट का वंडा नहीं लेना, हम अपना बनाएंगे, मतलब हर तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसे मिस कर जाते हैं वो है टॉक्सन। हमारी तूड़ियाँ पड़ी होती हैं, बारिश होती है, काली सी तूड़ी हो जाती है, उसमें टॉक्सन आती है। हमारे जो जिन्स है जिससे हमने वंडा बनाया होता है, मैच फार्म में हम वंडा बनाते हैं, उसमें नमी आती है, उसमें टॉक्सन बन जाती है। हर चीज़ में टॉक्सन होती है। और ख़ास तौर पे अगर साइलेज ना यहाँ रिकमेंड करने की जो बड़ी वजह है, एक तो हमें महंगा पड़ेगा, सब्ज़ चारा हमें सस्ता पड़ता है, साइलेज महंगा पड़ेगा। दूसरी चीज़ है साइलेज के साथ टॉक्सन्स आते हैं। इसको इस बात को नेगेटिव ना लिया जाए हरगिज़ भी, साइलेज के साथ टॉक्सन ने आना ही आना, माइक्रोटॉक्सन बनना ही बनना है। जहाँ साइलेज डलेगा वहाँ टॉक्सन बाइंडर लाजमी डलेगा। आपने अगर अपने जानवरों की ब्रीडिंग करवानी है, अच्छे बच्चे लेने हैं, तो सबसे पहले टॉक्सन बाइंडर, अच्छा मिनरल और रूटीन के साथ विटामिन AD3 के इंजेक्शन इन्हें देते रहना है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर आप जो है ब्रीडिंग से पहले, सीमन रखवाने से पहले भाईजान अपने जानवरों की तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। ये ना हो कि आपका जानवर हीट पे आया, बस आपने उसको लगा दिया, खुराक जो मर्जी डाल रहे हैं, कोई चीज़ उसे दे नहीं रहे, तो आप उसको कहें सीमन हमने रखवाना है 70,000 वाला और उस पर ख़र्चा हम कर नहीं रहे। तो सबसे पहले उस पर ख़र्चा करें इन चीज़ों का, उसके बाद जो है आप जो है ब्रीडिंग करवाएं। अल्लाह के हुक्म से आपके जानवर जो हैं रिपीट ब्रीडिंग का शिकार नहीं होंगे। आपका 50-60 हज़ार रुपये का सीमन बच जाएगा। और जो है जब सीमन रिपीट होता है ना, वो चाहे 5,000 का हो चाहे 70,000 का हो, फार्मर एक बार जो है टेंशन लेता है, क्योंकि वो अगली बार सोच रहा होता है कि मैंने और सीमन अच्छा रखवाना है। तो जब पहला ही कंसीव नहीं करता, वो चाहे सस्ता भी हो, तो वो इस सोच में पड़ जाता है क्या मैं इतने पैसे ज़ाया करूं। तो इतने पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अपने जानवरों की न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। अपने इलाके के किसी भी अच्छे डॉक्टर से सबसे पहले अपने जानवरों का चेकअप करवाएं, उसके बाद उससे सलाह मशवरा करें। जो अच्छा मिनरल, जो अच्छी टॉक्सन बाइंडर आपके एरिया में मिल रहा है वो इस्तेमाल करें। और भाई मेहरबानी सर, शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं भाई के, हम आए हैं कोई 17 किलोमीटर आगे, तो इंशाल्लाह दोबारा अगर चक्कर लगा, आज भी जानवर दिखाते हैं आपको, फिर भी दिखाएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल था जी भाईजान, जो भी अच्छा सीमन रखवाते हैं, हाँ, उसके सारे प्रोटोकॉल हमने पूरे किए, हाँ, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, हाँ, तो उसकी निगहदाश्त के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्या करना चाहिए उस बच्चे को सर्वाइव कराने के लिए, क्योंकि ये बाहर की ब्रीड है, यहाँ के माहौल का तो है नहीं अभी। अच्छा, ये जो ब्राह्मण है ना, ये है बाहर की ब्रीड, लेकिन ये बड़ी सख्त जान ब्रीड है। ये अगर हम इसके साथ कोई ज़बरदस्त किस्म का सत्यानाश करेंगे, फिर ही जाएगा, वैसे नहीं मरता ये, ठीक है। ये फ्रीजियन ब्रीड नहीं है, ठीक है। तो वैसे अगर प्रोटोकॉल जो है, बच्चा पैदा होता है, एक चीज़ है नीचे, डॉक्टर साहब थोड़ा सा दिखाइएगा, इससे बचत करवानी है। ऐसा माहौल ना दे बच्चे को। देखें, बड़ी गायों को हम नहीं मैनेज कर सकते कि हर वक्त इनके नीचे रेत है, VIP सिस्टम हो, हर बंदे का सिस्टम होता है। बच्चे को हमें चाहिए कि अलहदा कर लें, उसे केज दें, नीचे को मैट दे दें, बहरहाल नीचे मट्टी ना हो, ऐसा माहौल ना हो। जो भी इंजेक्शन है ब्यूटालैक्स वगैरह, वो रूटीन प्रॉपर शेड्यूल से उसको लगाने चाहिए। मट्टी से बचाना है, खाने से भी, ठीक है। 3 महीने तक सबसे अहम जो बात है, आज मैं बताता हूँ आपको। मेरा ख्याल है यूट्यूब भरी पड़ी है, फेसबुक भरी पड़ी है, जितने समझदार लोग हैं बता के थक गए हैं फार्मर को। 3 महीने तक बच्चे को सब्ज़ चारा नहीं देना। आप सब्ज़ चारा देते हैं, बच्चे का पेट लटकता है। 3 महीने तक ड्राई मैटर देना। आपको लूसन की हे मिल जाए, उससे चीज़ ही कोई बड़ी नहीं है, सोने जैसी चीज़ है। या कोई भी मार्केट से वंडा ले लें, काफ स्टार्टर, या खुद बना लें, 3 महीने तक उसे देना। उसके अलावा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वही प्रोटोकॉल फॉलो करने, विटामिन AD3 का इंजेक्शन लगा देना, या एक रोटा कोरोना के नाम से जेल आती है, वो उसको पिला देनी है।
बस यही चीज़ें हैं, कोई लंबा चौड़ा सिस्टम कोई नहीं, छोटी सी चीज़ें हैं जिससे आप बच्चा बड़े केयर कर सकते हैं उसको। डॉक्टर साहब इसमें एक दो चीज़ें हैं, राय है लोगों की। कुछ कहते हैं कि 2 से 3 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए और कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, ग्राइवेटर दे दें, कोई और पाउडर मार्केट से मिलते हैं बच्चों को हेल्दी करने के लिए, जल्दी ग्रोथ के लिए, वो साथ स्टार्ट करवा दें। तो उसके लिए पूछना था कि उनकी ज़रूरत है, अगर है तो कितनी एज के बाद हम वो ग्राइवेटर और बाकी चीज़ें साथ हैं? भाई यार ग्राइवेटर देखे उसके मैदे को सेट लगता है। ठीक है। जो कहते हैं कि दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, ये जाती है। 7वें दिन से आप उसे वंडा दे सकते हैं। वंडा भी दे सकते हैं? वंडा दे नहीं सकते, वंडा देना। जितने जदीद डेयरी फार्म है हर फार्म पे वंडा दिया जाता है, लेकिन वो बड़ी गायों वाला नहीं, छोटा मतलब बच्चों वाला काफ स्टार्टर जिसे कहते हैं। अगर आप खुद बना ले 2-3 चीजें मिक्स करके वो खुद बन जाता है। अगर आप नहीं बना सकते मार्केट से ले लें। अगर वंडा खाएगा तो इसका मतलब फिर वो पानी भी पिएगा? सभी पानी देना है। वंडा और पानी 24 घंटे उसके केज के अंदर हो, उसकी ग्रोथ डबल हो जाएगी बनिस्बत उसकी कि आप उसको अकेला दूध पे पालते हैं। उसका जो र्यूमन है, मैदा है, वो जल्दी डेवलप हो जाएगा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जल्दी बड़ा भी हो जाएगा और उसका मैदा भी। बल्कि अभी हम डॉक्टर साहब को आगे ले जाते हैं। हाँ। ये अभी बताएंगे। डॉक्टर साहब का ये फील्ड है इस हवाले से। चलें जरा डॉक्टर साहब आप बताइए। डॉक्टर साहब पीछे तो पे ही जाती है। डॉक्टर साहब दूध कितना देना बच्चे को? हाँ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, भाई का सवाल ये था कि अकेला दूध देना चाहिए या साथ कोई कंसनट्रेट देना चाहिए। बेसिकली जो बच्चे होते हैं ना, इनका जिसको हम सादा अल्फाज में कहें ओजड़ी होती है, ओजड़ी डेवलप नहीं होती। ये दूध पीते हैं, इन जानवरों के मैदे के 4 हिस्से होते हैं। चौथा हिस्सा जो सा फंक्शनल होता है उसमें दूध जाता है। तो ओजड़ी को फंक्शनल होने के लिए, फंक्शनल करने के लिए हमें उनको साथ है और कंसनट्रेट के तौर पे चारा लाजमी देना चाहिए। 7वें दिन से आप इनको है या काफ स्टार्टर शुरू कर दें। 3 महीने के अंदर अंदर आपके बच्चे की जो ग्रोथ होगी बच्चे की, वो भी बहुत अच्छी होगी। दूध तो एक एक्स्ट्रा साथ उसका जा रहा है ना, ताकत जा रही है। ओजड़ी अच्छी डेवलप होगी। 3रे महीने के बाद आप उनको थोड़ी बहुत ही सबल चारा देना शुरू करेंगे, वो अच्छा उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, हजम अच्छा करेंगे। बच्चों के पेट ढोल नहीं बनेंगे, लेंथ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हम लोग साथ काफ स्टार्टर लाजमी ऐड करें, उससे ग्रोथ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगी और ओजड़ी जल्दी डेवलप हो जाएगी, और कोई रोल नहीं। ऐसा छोटे बच्चे जो हैं वो दूध पीते हैं तो उनसे मट्टी खाने को दिल करता है और कहीं ना कहीं तरीके से वो ढूंढ भी लेते हैं मट्टी। अगर इस तरह से कोई बच्चा मट्टी खा ले तो उसका भी कोई मेडिसिन या कोई प्रोटोकॉल है? या प्रोटोकॉल सबसे तो बेहतर ये है कि भी आपके पास जो काफ्स के लिए ना केज होने चाहिए। सही है। 3 महीने तक बच्चों को जो सा आप केज के अंदर रखें, मट्टी तक उनकी एक्सेस ही ना हो। सही है। उनको केज के अंदर होंगे, टेंशन नहीं होगी आपको कि भाई ये मट्टी खाएगा, ये खराब होगा, कोई इस तरीके की टेंशन सही है, मामला नहीं होगा। सही होगा, यानी कि मट्टी से उनको रखें, बचा के रखें जितना भी हो सकता है। हाँ जी। और माँ का जो दूध है वो मतलब कितने से स्टार्ट कराएं? बॉडी 2 थान या सारा ही अगर पी सकते हैं? बॉडी वेट का 10% बच्चे को देना होता है, लेकिन जो पहले 24 घंटे होते हैं उसमें आप रिकमेंड ये करते हैं कि 6 लीटर तक आप बच्चे को पिलाएं, क्योंकि जो पहले 24 घंटे होते हैं उसमें इनकी आंतों के अंदर पोर्स होते हैं जो बोली को एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटीन होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खुले हुए होते हैं। 24 घंटे के बाद वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। पहले 24 घंटे में आप 6 लीटर तक उनको बोली पिला सकते हैं। उसके बाद बॉडी वेट का 10%, बॉडी वेट का 10% उनको दूध आपने देना। सही है। बाद दफ़ा होता है कि एक टाइम पे बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है और दूसरे टाइम पे वो बिल्कुल ही नहीं पीता, तो फिर उसको ऐसे रहने देना, अगर नहीं पी रहा तो ज़बरदस्ती ना पिलाएं। बाद दफ़ा होता है ना कि उसको दूध निकाल लिया फिर किसी निप्पल में डाल के ज़बरदस्ती पिला दिया। ज़बरदस्ती नहीं पिलाना। और अगर बच्चा इजीली पी रहा है तो आप उसे पिलाएं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदाइश के वक्त वो कमज़ोर होते हैं, वो सकिंग रिफ्लेक्स ही नहीं उनका आ रहा होता। हाँ, बिल्कुल। तो उनको आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेके जाना पड़ता है उस तरफ को। तो बाकी अगर आपका बच्चा हेल्दी है, एक टाइम उसने दूध ज़्यादा पी लिया तो दूसरे टाइम नहीं पी रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो दोबारा रूटीन में आ जाएगा। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।